से मिलने आए तो इंतजामिया या अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि आपको वहां से यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए बुलाया गया है। देखिए इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? हम क्या डिस्टर्ब करेंगे ना? अगर हमने डिस्टर्ब करना होता, 2 दिन हो गए हमें यहाँ पे, बताइए ना, कहाँ पे डिस्टर्ब किया हमने? कहाँ पे हमने माहौल बिगाड़ा? कहाँ पे हमने कोई ऐसी बात की जिससे कि लोगों के जज्बात के साथ कोई खिलवाड़ हुआ हो? हमने आके अपने साथियों से मुलाकात की, वही बातें की जो हम इससे पहले भी करते आए। हमने यही बातें जम्मू में की, यही बातें श्रीनगर में की, यही बातें वज़ीर आज़म साहब के सामने दिल्ली में की। तो अगर यही बातें हम करगिल आके करें तो किसी को एतराज़ क्यों? सर एक चीज आप ये देखी गई है कि जम्मू कश्मीर की बात अलग है, करगिल की बात अलग है। करगिल में पहले आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की कौंसल थी, अब जो है कौंसल जो है आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं एक बात जोश करना चाहता हूँ, हमारा जो है बीजेपी के साथ नहीं था। आप देखिए ना, हमारे अलायंस की शुरुआत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ थी। अब ये हमारा कसूर नहीं है ना कि पीडीपी जो है वो गायब होके अचानक बीजेपी बनी। यार इसमें आप हमें क्या कसूरवार ठहरा सकते हो? हमारा अलायंस पीडीपी के साथ था, अब वो लोग जो हैं वो बीजेपी बने। आज तो नहीं है ना, आज तो हमारा बीजेपी के साथ कुछ नहीं है। लेकिन उनके जो पीडीपी के कुछ वर्कर्स का दावा है कि हमारे ही। तो चलिए ना, सर एप्लीकेशन के बाद आप लद्दाख को किस तरह देखते हो सर? बिलखुसूस अगर हम एनसी की बात करें, क्योंकि खित्ते लद्दाख में करगिल को एनसी ने बिल्कुल नजदीक से भी देखा है सर, काफी आपके यहाँ कार्यकर्ता भी है सर। तो एनसी का फ्यूचर इन फ्यूचर एप्लीकेशन के बाद कारगिल डिस्ट्रिक्ट में बिलखुसूस आप किस तरह देखते हैं सर? एनसी का फ्यूचर? जी। अब हमारा फ्यूचर है, हम लोगों के जज्बातों की जो है तर्जुमानी करते रहेंगे। इलेक्शन आएंगे, हम साथियों से मशवरा करके इलेक्शनों में हिस्सा लेंगे। यहाँ पे जो आपकी जो यूनिफाइड जो बॉडी बनी हुई है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेरे साथी हैं वो उसमें एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपके सीईसी हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, जो आपके ईसी जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत अहम रोल बनता है यहाँ पे, और हमारी कोशिश रहेगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। आने वाले इंतखाबात इस तरह काउंसिल इलेक्शन तो पहले तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हों, उसके बाद आपके होंगे ना। आपके तो अगस्त में हैं, पहले हमारे होने दीजिए, फिर हम आपकी बात करेंगे। सर रूलिंग पार्टी हर वक्त ये इल्जाम लगाते हैं एनसी पे कि 70 साल जो है लोगों के साथ ट्रस्ट डिफिसिट रहा है, और अब यूटी बनने के बाद लोग अब यूटी मॉडल को एज ए मॉडल ऑफ डेवलपमेंट देख रहे हैं। बहुत अच्छा है ना, जरा डेवलपमेंट दिखाएं हमें। मैंने तो अभी गिन के आपको प्रोजेक्ट्स सुना के दिए, और ये 4-5 जो मुझे ऐसे ही याद आए। अगर मैं अपने साथियों से बात कर लूं तो शायद एक बहुत बड़ा लंबा लिस्ट होगा। यूटी वाले जरा लिस्ट पढ़ के हमें सुनाए ना। सर यूटी में क्या नया बना? सर यूटी फाउंडेशन डे पे सीसी साहब ने कल बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के बारे में जिक्र किया। वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए ना। सीईसी कौन, बीजेपी के हैं क्या? सीईसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। तो अगर सीईसी साहब ने प्रोजेक्ट्स गिने, वो हमारे खाते में ही गिनते ना। फंडिंग यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ है। तो मैं माफी चाहता हूँ, अगर ले में हो रहे हैं वो क्या बीजेपी वाले अपनी जेब से निकाल रहे हैं पैसा? फंडिंग कहाँ से आता है? वो आप लोग फंडिंग देते हो ना। ये आपका टैक्स का पैसा जो लगता है यहाँ पे। सुनिए ना, आप एक मिनट, आप जो जीएसटी देते हो ये वही लगता है। यूनिवर्सिटी बनी कहाँ से आया? आपका अस्पताल बना कहाँ से आया? आपके जो ये टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ से आया ना? सर यूटी से पहले जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, यूटी में जब से लद्दाख में यूटी आया है तब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा आया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? उससे पहले मेरे पास इस तरह का कोई बिल्कुल आते थे, अभी नहीं आते। जब से यूटी बना तब से फंडिंग आना शुरू हुआ है। ये आप किस तरह से देखते हैं कि यूटी से पहले अगर फंडिंग नहीं था तो प्रोजेक्ट आए कहाँ से ना? ये तो बड़ा आसान है आपका कहना ना, आपकी फंडिंग नहीं। अगर फंडिंग नहीं तो बने कहाँ से? कहाँ से बने ना अब ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपके?
आखिर अब आपके जेब से तो पैसा नहीं निकला सुजला ना। टनल कहाँ बन रहे थे आपके दौर में, जब आप फाउंडेशन स्टोन कब लगाना, प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? हमारे दौर में ही हुआ, खाली हमारे ही दौर में हुआ। वो काम नहीं बनाना सर। सर तो अभी काम आपको- शुरू भी हुआ, सर अभी काम आपको- शुरू देखना, रातों रात काम खत्म नहीं होता ना, लेकिन उसका प्रोजेक्ट अप्रूवल, उसके ओरिजिनल फंडिंग अप्रूवल, वो सारा हमारे दौर में ही तो शुरू हुआ। अब मुकम्मल इन लोगों ने किया, जिस तरह अस्पताल है, काम हमारे दौर में शुरू हुआ, इसकी फंडिंग का भी हमने इंतजाम किया, अब मुकम्मल अब हुआ। अब मुमकिन है कि अब ये जो अभी आपके एलजी हैं, ये फाउंडेशन स्टोन डालेंगे, उसके बाद रिटायर होके चले जाएंगे, नया एलजी आएगा, उसको इनॉग्रेट करेगा। काम तो किसने शुरू किया ना। सर कहने का करगिल मतलब आवाम यही का है ये सर कि खर्चा है एयरपोर्ट कि नेशनल एयरपोर्ट कांफ्रेंस की आप और बात कर कांग्रेस- रहे थे सर, अभी आप एयरपोर्ट की बात कर रहे थे। इससे पहले आपके वालिद साहब रहे थे चीफ मिनिस्टर, फिर आप चीफ मिनिस्टर रहे थे, तो कभी टेक्निकल इशू, कभी बॉर्डर सिक्योरिटी इशू, तो आपकी टेनर में भी एयरपोर्ट हो सकते हैं सर। मैं कहता हूँ नहीं हुआ ना, मैं तो कहता हूँ नहीं हुआ, मैंने खुद कहा नहीं हो पाया ना, मैंने कहा नहीं हो पाया हमसे। उसमें क्या issue हम है? तो कहते हैं कि issues हम क्या तो कहते हैं ना कि एयरपोर्ट नहीं हुआ। इतनी मुसीबत के बाद हमने कोशिश की, हमने कोशिश की ना, हमारी कोशिश है नाकामयाब रही, ठीक है, मैं मानता हूँ। ये बताएं ना फिर, अगर सारा मतलब अगर ये करिश्मा कर गए तो ये बताएं ना फिर आज जहाज क्यों नहीं। मुझे ये बताइए ना, प्रधानमंत्री साहब को अपना बोइंग जहाज छोड़ के एयरफोर्स के जहाज में उतरना क्यों पड़ता है यहाँ पे, बताएं ना। बाकी कहीं जब वो जाते हैं, वो अपना बोइंग 737 लेके जाते हैं, जब ले जाते हैं तो बोइंग 737 में उतरते हैं। मुझे बताइए ना, करगिल में उनको C-130 में उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? करगिल में भी वो 737 में उतर जाते, मैं मानता। सर करगिल क्यों नहीं ना? और द्रास के लोगों का जज्बा आपके साथ, इतनी मुसीबतों और इतनी दबाव के बावजूद भी लोगों ने जोक दरजोक आपका इस्तेमाल किया। इन फ्यूचर आप क्या समझते हैं, इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, पार्टी का इंतजाम किस तरह करेंगे? अब मैंने जैसे अपनी तकरीर में कहा, जैसे यहाँ कहा, हमारी यही कोशिश रहेगी कि करगिल के लोगों के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए हम इंसाफ हासिल करें, यहाँ के लोगों के जज्बातों की हम तर्जुमानी करें। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। हम सही को गलत नहीं करेंगे और गलत को जो है हम सही पेश करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि लद्दाख और मतलब लद्दाख पूरे खित्ते के करगिल के लोगों के साथ हम सच के बुनियाद पे अपने आप को पेश करेंगे और सही तरीके से यहाँ के लोगों की जज्बातों की तर्जुमानी करेंगे, और क्या ना। साबिका जम्मू कश्मीर के जो जितने भी हुकूमतें आए हैं, करगिल के आवाम का ये हमेशा से खदशा रहा है, ये शिकायत रही है कि जम्मू कश्मीर के हुकूमत फोकस लेह पे देते हैं, करगिल में आके खाली बयानबाजी देते हैं, लेकिन तामीरात और तरक्की और तामीर का काम वो लेह में होता है। और हमने ये देखा भी है, क्योंकि इस 70 साल में करगिल कहाँ पे है आप खुद भी देख रहे हैं, और लेह आज कहाँ पे है। यार इसमें आप सिर्फ हुकूमत को कसूरवार नहीं ठहरा सकते हो, और नहीं ठहरा सकते हो ना आप, लेकिन जिला कहाँ से मिला आपको? मिला ना, जो मैंने काम के लिस्ट आपको गिन के सुनाए। आप ना जो यहाँ पे आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की तारीफें कर रहे हो, मुझे आप जरा काम, मुझे लिस्ट करके काम दे दीजिए ना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे लिस्ट करके बताइए ना कहाँ पे बने काम, बताइए। मैं चुप बैठता हूँ, आप गिन के मुझे 5 नए बड़े काम दिखाइए ना। मतलब देख रहे हो सर, लेह और करगिल में कंपेयर ना, आप ले करगिल की बात छोड़िए ना, मैं करगिल की बात कर रहा हूँ। बताइए ना, मुझे 5 बड़े काम दिखाइए ना। ये सवालात अपोजिशन कर रहे सर, आपने 70 सालों में क्या किया? मैंने आपको लिस्ट करके दिए, मैंने आपको लिस्ट करके सुनाया ना। आप मैं चलिए ना, मैं 1 मिनट के लिए कहता हूँ हमने कुछ नहीं किया, 1 मिनट के लिए ना मैं कहता हूँ हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया हमने। आप बताइए ना अब क्या हुआ, नया क्या हुआ? आप बताइए ना नया क्या हुआ। चलो मैंने कुछ नहीं किया, ये सारा जो है जो अभी तक बना है, ये आसमान से टपक के नीचे आया ना, आसमान से टपक के। आप मुझे 5 चीजें बताइए ना। सर रूलिंग पार्टी कहती है कि बजट जो है वो 10 गुना बढ़ा है, 6000 करोड़ लद्दाख के लिए बजट आ रहा है, रूलिंग पार्टी का दावा है, हमारा नहीं है। और सेकंड, जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट बजट हमारा होता था 58 होता था, आज के टाइम पे 332 करोड़ होता है। और ये सारे बातें जो है वो रूलिंग पार्टी जिस दिन मुझे जमीन पे ये दिखना शुरू हो जाए, मैं खुद ताली बजाऊंगा। मुझे जमीन पे दिखना चाहिए,
कागजी तो मैंने बहुत सुना है। लेकिन LHDC करगिल को जमीन पे दिख रहा है सर, ये सब हाँ? LHDC करगिल को जमीन पे 6,000 करोड़ तो नहीं दिख रहा ना। 6,000 करोड़ तो मैं फिरोज खान साहब यहाँ बैठे हैं, मैं आज इनसे पूछता ना 6,000 करोड़ दिखता है इनको? दिखता नहीं दिखता ना, तो फिर चले ना।